अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज है जनाब फ्राइडे। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बच्चे आज जल्दी घर वापस आ गए हैं और अली के बाबा कह रहे थे कि आज फ्राइड राइस बना लो, तो मैं वही बनाने लगी हूँ और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ में हम लोग ये राइस बनाते हैं और साथ में कुछ गपशप हम लोग करते हैं। आज मुझे सुबह से अपनी अम्मी जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। माँओं की तो हर टाइम ही याद आती है, लेकिन पता नहीं आज सुबह से ना मेरा दिल बड़ा परेशान बोझल सा है। ऐसे लगता है कि मैं ना जैसे अभी ही रो दूँगी। मेरे ख्याल में तो दुनिया में सारे रिश्ते मिल जाते हैं, अगर नहीं मिलता तो माँ का रिश्ता नहीं मिलता, क्योंकि माँ एक अनमोल तोहफ़ा होती है। ये जो माएँ होती हैं ना, ये ज़िंदगी होती हैं, और जब ये दूर चली जाती है ना तो बहुत याद आती है। मेरे ख्याल में ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये तमाम मोहब्बतों की माँ होती है। मैं जब अकेली होती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, अली के बाबा शॉप पे चले जाते हैं, तो आपको पता है कि ज़हन जो है वो एक जगह पे नहीं, सोच एक जगह पे नहीं रहती। कभी किधर कभी किधर, कभी बहन भाइयों की टेंशन, कभी घर वालों का, कभी ससुराल का मसला। तो ये मसले तो चलते रहते हैं साथ साथ, लेकिन जो माँ का दुख होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। कोई गड्डियाँ रुक गईयाँ, कोई गड्डियाँ रुक गईयाँ, माँ जिदो बिछड़ गई, सब रौनका मुक गईयाँ, सब रौनका मुक गईयाँ। आजा माए मेरी नी, हो आजा माए मेरी नी। कोई सब्जी तुल जांदी, कोई सब्जी तुल जांदी, मामा बगैर लोकों जिंदगी रुल जांदी, मामा बगैर लोकों जिंदगी रुल जांदी। इस दुनिया में माँ के अलावा कोई भी आपका दुख नहीं समझ सकता। माँ की आवाज़ सुकून देती है, चाहे वो फ़ोन पर ही क्यों ना हो। खूबसूरती की इंतहा देखी, खूबसूरती की इंतहा देखी, जब मुस्कुराते हुए मैंने अपनी माँ देखी। माँ तेरी खुशबू कहीं ना मिली, माँ तेरी खुशबू कहीं ना मिली, मैंने सारे फूल खरीद कर भी देखे। मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा। मेरी अम्मी जी जब बीमार थी तो मैं उनके पास थी, काफ़ी दिन उनके पास रही, मैं उनके साथ गुजारे, उनकी खिदमत की मैंने, उनको हॉस्पिटल लेके जाती रही, लेके आती रही। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि जब मेरी अम्मी जी का इंतकाल होता है तो मैं एक दिन पहले वहाँ से अपने घर वापस आ गई, अपने ससुराल आ गई, और मुझे आज तक वो वाली बात, वो लम्हा याद है कि जब मैं घर से जाने लगती हूँ, अम्मी ने मुझे गले लगाया, मुझे प्यार किया और मुझे कहती हैं, अल्लाह तेरा हामी व नासिर, अपना ख्याल रखना। अब अल्लाह की सुपुर्द। बाहर गेट तक आए हैं, दोबारा फिर मुझे प्यार किया है, फिर मुझे गले लगाया। तो मुझे कहते हैं कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। यही हमारी आखिरी बातें थी। उसके बाद मैं घर आ गई हूँ तो अगले दिन अम्मी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे फ़ौरन कॉल आई, मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की, फिर मुझे दोबारा कॉल आ गई
कि नहीं, अम्मी जी चले गए हैं हमेशा के लिए, हम सब से दूर, बहुत दूर, जहाँ से वो कभी नहीं वापस आ सकते। बिल्कुल मेरा ज़हन मफलूज हो चुका था, मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी। मेरा ज़हन इस बात को नहीं तस्लीम करा था कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अभी उन्होंने मुझे कल सी ऑफ किया है, मुझे गेट तक छोड़ने आई, मुझे दुआएं दी, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये तो हो चुका था। कभी कभी बहुत रोने का मन करता है माँ, कभी कभी तेरी गोद में सोने का मन करता है माँ, कभी कभी ये दुनिया छोड़ देने का मन करता है माँ, कभी कभी तेरे हाथ से खाने का दिल करता है माँ, कभी कभी तुझे गले लगाने का दिल करता है माँ। अम्मी जी की बातें करते करते इतना टाइम गुजर गया कि चावल बन गए, हमारे राइस बिल्कुल तैयार हो गए। मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक जिनकी माएँ सलामत हैं, जिनकी माएँ इस दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी देना, और मेरी अम्मी जी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करना। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।